बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हादियाज़ रेसिपी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके लिए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत झटपट बनने वाली है और बहुत ही लजीज बनती है। आइए तो इसको बनाने का आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आपके सामने ये सब फ्रूट रखे हैं, जो भी सीज़न के फ्रूट्स है अवेलेबल वो मैंने ले लिए हैं और इनको इस तरह कटिंग में इसकी कर ली है स्लाइस में। बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस में नहीं कट करेंगे इसको, और जब भी बनाना हो उसी वक्त इसकी कटिंग करेंगे, नहीं तो इनके जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा और फिर वो देखने में भी लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि खाने की लुक अच्छी हो तो फिर खाने का मज़ा और दबाला हो जाता है। आइए तो इसको बताती हूँ इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ मैं। एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें सेब एक अदद मैंने लिया है, उसको कट कर लिया है। एक अदद इसमें आम शामिल कर रही हूँ। आड़ू है एक बड़ा मैंने ले लिया था। 2 केले लिए हैं जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। थोड़े से इसमें अंगूर शामिल कर रही हूँ। और आधा कप तकरीबन इसमें अनार शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और जो भी आपको फ्रूट पसंद हैं सीज़न के हिसाब से वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, और तकरीबन 1 चुटकी ब्लैक पेपर, और पीसी हुई चीनी लगभग 4 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट से पीसी हुई चीनी ले आए, मैंने घर में इसको पीस लिया था, वो शामिल कर रही हूँ इसमें। और फ्रेश क्रीम, किसी भी ब्रांड की आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। पूरा 1 पैक मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको क्रीम थोड़ी कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। अब इसमें किशमिश थोड़ी सी शामिल करूँगी। कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, वो अच्छे लगते हैं खाने में भी। थोड़ी सी मैं क्रीम इसमें और डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी कम लगी है। लीजिए, हमारी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर रेडी हो चुकी है। इसको इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व करेंगे। इमली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।